हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, जो कि है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो पीवाईक्यूज हैं वो रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्टार्ट ले रखा है। जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये होते हैं कि क्या 80 to 90% आपके पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं, क्या सेम स्ट्रक्चर पे आपको या सेम पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, फिर जो साइकिल फॉलो होती है, क्योंकि आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है वो 2 साइकिल में होता है, जून और दिसंबर के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी हम दिसंबर साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या जून 2025 के अंदर जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सेम टू सेम 80% रिपीट हो जाएंगे या फिर कुछ डिफरेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देखो, जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यूज एक तरीके से उसका बैकबोन बनते हैं, एक फाउंडेशन बनता है, क्योंकि हमें पीवाईक्यूज के थ्रू पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है या पेपर का पैटर्न कैसा है या टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो कैसे होते हैं। तो विदाउट अ पीवाईक्यू एनालिसिस अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि वो यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है, तो दिस इज अ मिथ। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। एंड नॉट जस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, फॉर से एनी एग्जामिनेशन अगर आप बात करते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही उसको डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्ड है और क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। ये तो हमारे पास में पीवाईक्यू का एक बेसिक हो गया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आकर करता है वो ये है कि क्या आपके मोर देन 80% या फिर 80% जो क्वेश्चंस है वो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में या फिर ओवर द एग्जाम्स। तो इसको आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर। ऑल राइट, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पीवाईक्यूज मैटर क्यों करते हैं इतना, मतलब व्हाई डू वी एक्चुअली नीड अ सेशन कि पीवाईक्यूज क्यों है इंपॉर्टेंट। भाई पहले इसके बारे में बात कर लें, तब तो हम ये आगे जो सवाल है उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, पीवाईक्यूज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन का स्टाइल जो है, जैसे यूजीसी नेट के अंदर मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसका आइडिया आपको इस वजह से हो पाएगा क्योंकि आपने पीवाईक्यूज देखा, तो क्वेश्चन का जो तरीका स्टाइल है वो समझ आ जाता है। दूसरा, आप जो टॉपिक्स प्रायोरिटी पे हैं, यानी कि जो आपको लग रहे हैं कि यार सिलेबस के अंदर इन टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड द टॉपिक्स विच आर नॉट सो नेसेसरी या फिर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपको सिलेबस में दिया हुआ है, वो आप उसको जस्ट ओमिट आउट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। तीसरा आता है टाइम एफिशिएंट प्रिपरेशन। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, तो आप अपना टाइम भी उसी अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नाउ, अगर पीवाईक्यूज 80% रिपीट होते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको 3 सिग्निफिकेंट चीजों के अंदर जो है वो बाइफरकेशन करके लाई हूं। सबसे पहला है डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि जैसा क्वेश्चन आपको एक एग्जामिनेशन में देखने को मिला वैसा ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया गया, दैट इज डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन। दूसरा है इनडायरेक्टली रिपीटेड। इनडायरेक्टली रिपीटेड का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट सेम है आपका, लेकिन क्वेश्चन जो है उसको चेंज कर दिया गया है, उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर दिया गया है। थीमेटिक रिपीट्स का मतलब होता है कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लाइक थिंकर्स पे, जैसे कि आपका जो है वो गैगने की थ्योरी पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बीएफ स्किनर की थ्योरी पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, या फिर अभी मैंने रिसेंटली आपको 15 मिनट सीरीज के अंदर एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी करवाई है, वो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और फिर आपका 2025 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इतने गैप के बाद क्वेश्चन आए, तो ये थीमेटिक रिपीट्स होते हैं। ये हमारे पास में बाइफरकेशन आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग यूनिट, क्योंकि हम पेपर 1 को टारगेट कर रहे हैं बेसिकली। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपके जो मेजर चंक है 70% से 80% एक्चुअली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, जो कि इनडायरेक्ट रिपीट के अंदर आते हैं। जैसे इवैल्यूएशन हो गया आपका, तो इवैल्यूएशन में हमने कभी कभी मैच द कॉलम के क्वेश्चन देख लिए, कभी कभी हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लिए, कभी हमने असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लिया, कभी हमने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन देख लिया फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर, या फिर कोई नया इवैल्यूएशन आ गया, इप्सेटिव असेसमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास में नया आ गया, या फिर रूब्रिक्स ऑफ असेसमेंट एक नया क्वेश्चन बन करके आ गया।
रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपको 60 to 70% क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर जो रेपिटेशंस है वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन थेमैटिक बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनते हैं। जैसे अभी जो है वो कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप बहुत पुरानी कोई स्टैंडर्ड बुक लेकर के आओ, जो यूजीसी नेट की जानी मानी बुक्स में से आती हैं, जो मार्केट में बहुत वैल्यू रखती हैं, और वही आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी वीडियो को देखो, किसी भी शॉपकीपर के पास जाओ, वो आपको वही एक बुक रेकमेंड करेगा। तो आप अगर उस बुक को लेकर के आते हो, उसके कुछ ओल्ड एडिशंस को लेकर के आते हो, यू विल सी दैट रिसर्च एप्टीट्यूड इज प्योरली थ्योरी बेस्ड। उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बट जैसे जैसे आप लेटेस्ट एडिशंस की तरफ पढ़ते जाओगे, आपको देखने को मिलेगा कोवेरियंस पे क्वेश्चन आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दिया हुआ है आपको, और वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, स्टैट बेस्ड क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चन आया इस बार जून 2025 के पेपर में, प्रोबेबिलिटी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, जो हम पेपर 2 के अंदर जो स्टैटिस्टिकल पार्ट होता है ना यूनिट का, उसमें पूछे जाते हैं, बट ये पेपर 1 के अंदर उठा करके पूछ दिया गया है। दैट मीन्स थिंग्स आर एक्चुअली इवॉल्विंग। आई एम नॉट सेइंग चेंजिंग, बट दे आर एक्चुअली इवॉल्विंग। आपसे डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, थोड़ा सा आपका जो एप्टीट्यूड है उसको टेक्निकलिटी की तरफ जो है मोल्ड कर दिया है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर। फिर बात करेंगे आईसीटी का। आईसीटी में आपके थेमैटिक रिपीट्स ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स आपको डिट्टो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना ही इंडायरेक्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे, थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, कि भाई मेमोरी वाला थीम है तो उससे चलो कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, या फिर इंटरनेट बेस्ड है तो चलो इससे बना देते हैं, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेस पे है तो इस पे बना देते हैं, या फिर मालवेयर पे है तो कहीं से भी कुछ भी, क्योंकि अलग अलग टाइप के बहुत सारे मालवेयर है तो वहाँ से उठा के क्वेश्चन बना दिया। डीआई इज नॉट रिपीटेड। हाँ, मतलब बेसिकली आपको डीआई में ना कुछ रिपीटेशंस है नहीं, क्योंकि वो हर बार नया डेटा देते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना होता है। कुछ चीज़ें वो एक्चुअली नई भी दे देते हैं डीआई के अंदर, कि भाई मिसिंग डीआई आपको दे दिया। बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन आपको दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, प्लस हर अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह का डीआई आता है, जिसकी वजह से अगेन डीआई थोड़ा सा आपका मुश्किल भी हो जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके 50% रिपीट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो फैलेसी सबसे ज़्यादा रिपीटेड जो है वो होती है, उसके अलावा चीज़ें नहीं रिपीट होती हैं। पीडीई में 50% मिक्स्ड रिपीटेशंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, पीडीई के अंदर भी एसडीजी और एमडीजी गोल्स दिए हुए हैं। अब एक बार एग्जामिनेशन में टारगेट्स पूछ लिए गए, फिर 2 साल बाद फिर से टारगेट्स पूछ लिए गए, फिर 2 साल बाद फिर से टारगेट्स पूछ लिए गए, तो क्या हमें टारगेट्स पर इतना टाइम वेस्ट करना है? नो, वी हैव टू टारगेट कि हम ठीक है 50 क्वेश्चंस में से वी विल बी डूइंग 40+ क्वेश्चंस, बट हम क्या एक ही यूनिट के एक पर्टिकुलर सब टॉपिक को इतना ज़्यादा घसीट दें कि भाई हमें बाकी यूनिट्स के लिए ना टाइम मिले, और ना ही हमारे ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हायर एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो रटने वाली हैं, तो पीडी के चक्कर में आप वो हायर एजुकेशन की रटने वाली चीज़ें मिस कर दो, तो वो नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई पीवाईक्यूज को एनालाइज करना अगेन ज़रूरी हो जाता है। हायर एजुकेशन में आपको 40% रिपीट मिलते हैं, जैसे एनईपी 2020 जो है उससे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। 5 ईयर प्लान पे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली अगली बार आपका जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो चीज़ें नहीं आती हैं बट वो पहले आई हुई हैं, वो आपको सब्सिक्वेंटली अपकमिंग साइकिल में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम PYQs को इफेक्टिवली यूज कैसे करें, क्योंकि वी हैव स्टैब्लिश्ड नाउ दैट येस PYQs आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिपीटेड। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज जो है वो PYQs को प्रैक्टिस करना है, कि मतलब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इवैल्यूएशन पढ़ा है तो इवैल्यूएशन के PYQs आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। हर एक सब टॉपिक को जैसे जैसे आप कवर करते जाते हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप करते जाओ। ऐसी चीज़ें मैं आपको यहाँ यूजीसी ने टेक्स्ट बुक पर डेली लाइव 2 PM पर जो अपनी पेपर 1 की क्लास लेती हूँ, मेरा यही पैटर्न है। अगर आप नए हो चैनल पर, आपने कोई वीडियो नहीं देखी है मेरी, आप जाकर के एक बार लाइव सेक्शन में मेरी वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि यस आप रिलेट कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि मैम थ्योरी भी करा रही हैं, क्वेश्चंस भी करा रही हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चंस भी करा रही हैं तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हैं, तो मेरे साथ लाइव डेली 2 PM पे जुड़ना मत भूलना। दूसरा, मॉक टेस्ट फ्रॉम PYQs। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने ले लिया कि भाई हम टीचिंग एप्टीट्यूड का फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, तो जितना भी मेरे पास में टॉपिक, सब टॉपिक, एनीथिंग, ये सब मैं करूंगा। ये आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, बाकी आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। देन वी हैव जो भी रेकरिंग चीज़ें हैं, जो रेकरिंग टॉपिक्स हैं या थीम्स हैं,
उनको आइडेंटिफाई करो और उनको जो है वो मास्टर करने की कोशिश करो कि हमें पता है एसडीजी एमडीजी गोल से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वाई लीव इट। 8 गोल्स एमडीजी में है, 17 गोल एसडीजी में है। इसको मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के थ्रू समझाया है, जस्ट लर्न इट एंड यू विल बी गुड टू गो। देन आपको रिवाइज कर रहे हैं पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। ऑफ कोर्स रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिविजन के आपके सबकॉन्शियस में चीजें स्टोर नहीं होती एंड यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, रिवाइज नहीं करना बड़ी बात है। देन कंपेयर विद करंट सिलेबस। आपका जो करंट सिलेबस है वो और जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं उनको कंपेयर करो। आपको ना बहुत सारे नए टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे और फिर आपकी आंख खुलेगी कि भाई जो सिलेबस है और जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, ये व्हाट इज विद दिस वास्ट डिफरेंस। यस, डिफरेंस इज देयर, बट इतना कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो या फिर कॉन्कर ही नहीं कर सकते हो पेपर 1 को, आप कर सकते हो। इट्स ऑल देयर हियर इटसेल्फ। हमारी क्लासेस में आपको हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, सिंक्रनाइज तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से आपको प्रोवाइड करी जा रही है। इट्स ऑल इन योर हेड एंड बेसिकली यू ओनली हैव टू शो अप। अगर आप इतने भी डिसिप्लिन है ना कि आप डेली लाइव क्लासेस में जुड़ रहे हैं, आपने फाउंडेशन बैचेस में एनरोल कर रखा है या फिर आप फ्री में वाईटी क्लास भी पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद को इतना डिसिप्लिन बना पा रहे हैं देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और आपको थोड़ा सा पेपर 1 को अपना समझना पड़ेगा, उसको फॉरेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करो कि आपको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली जो लर्निंग होगी ना वो मज़ेदार तभी होगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आप बोर होकर के या फिर ज़बरदस्ती कोई चीज़ पढ़ोगे तो इट्स ऑफ नो यूज़, डोंट डू दैट। यस, तो आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है लाइव एट 2 PM। 15 मिनट सीरीज भी मैंने शुरू की है आप लोगों के लिए ही, जो कि नए टॉपिक्स पर मैं लेकर के आ रही हूँ। भी मैंने एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी भी पढ़ाई है, आप जाकर के वो क्लास भी जो है वो देख सकते हो। रेस ऑफ नेट जेआरएफ करके ये 15 मिनट सीरीज है, 2:45 इसका टाइम है। और अगर आप मेरे किसी भी फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो इसके लिए आप मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड अंशिका यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आपको जो है वो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बाकी ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस वीडियो था ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I shall see you in my live classes daily at 2 PM. Thank you very much. Take care and have a very nice day ahead.